नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है इस दिवाली आउट ऑफ स्टॉक ना हो और आपके हाथों में सुरक्षित आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आपका प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 सितंबर से यहाँ पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है। उसमें आपने भी सोचा होगा कि आप भी बहुत सारे शॉपिंग करेंगे, अपनी मनपसंद चीज़ें लेंगे, पर आपने पहले भी ट्राई किया होगा, पर जब तक आप लेने की कोशिश करते हैं वो सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं 3 ऐसे यूनिक टिप्स आपके लिए लाया हूँ जिनसे कि आप के प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। तो हमारा पहला टिप है मेंबरशिप। हाँ, परचेज मेंबरशिप। अगर आपको अपनी मनचाहे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देने हैं तो आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट की आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि 150 से 200 के आसपास होती है। आपको उसे लेना होगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है 23 सितंबर से सेल लाइव होगी अमेज़न फ्लिपकार्ट में। तो अगर जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप होती है उनके लिए एक दिन पहले से ही सेल यहाँ पर लाइव हो जाती है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी नंबर की टिप आपके लिए है कि आपको अदर प्लेटफॉर्म से प्राइस कंपेयर करना होगा। मेरा मतलब है आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों में जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसको आपको एक बार प्राइस कंपेयर करके देखना होगा दोनों प्लेटफॉर्म में कि कितना आ रहा है, किस में अमेज़न में कितना इसका इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है और फ्लिपकार्ट में कितना प्राइस है। अगर आप और भी जैसे मीशो भी है तो आप उसमें भी देख सकते हो। अगर आपका कोई अदर प्लेटफॉर्म है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। आपको वो सिमिलर प्रोडक्ट सब में जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों में जा कर के आपको उसका प्राइस कंपेयर करना है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जैसे कि प्राइस हिस्ट्री, प्राइस हटके, इन पे भी आपको प्रोडक्ट का जो है कंपैरिजन करना है, ताकि जिसको आप अगर आपने समझा कि ये इसकी प्राइस जो है आपको ऑफ़र में मिल रही है और ऐसा हो कि ऑफ़र हो ही ना, तो इससे भी आपको बच के रहना है। तो आपको प्राइस हिस्ट्री और प्राइस हटके जैसे वेबसाइट पे जाकर भी आपको अपना प्रोडक्ट की प्राइस कंपेयर कर लेनी है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कंपनी में भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी दोनों में उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है आपको चेक करनी है, ठीक है। नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको पहले ही उसे अपने विश लिस्ट में डाल देनी है। आपको अपना एड्रेस भी पहले ही भर देना है, अपनी पेमेंट डिटेल भी पहले ही भर देनी है। ये तीनों काम आपको पहले ही कर देने होंगे। ऐसा नहीं कि जब आप सेल स्टार्ट हो और आप तब प्रोडक्ट ढूँढो, फिर विश लिस्ट में डालो, उसके बाद उनका एड्रेस डालो, प्राइस, उसके बाद अपना पेमेंट डिटेल डालो और तब तक जो है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले ही क्या खरीदना है, उसके बाद उसके पेमेंट डिटेल, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, सब चीज़ें आपको पहले ही करके रखनी है। जैसे ही सेल लाइव हो एकदम तुरंत आपको वहाँ पर जो है परचेज़ कर देना है और ऑर्डर आपको कर देना है। तो ये 3 टिप थी मेरी तरफ से। आई होप आपको पसंद आई होगा। थैंक यू।